अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम टीवी का नया ड्रामा सीरियल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जान से प्यारा जूनी, इसकी पहली किस्त आज 24 अप्रैल को ऑन एयर हो चुकी है। इस ड्रामे की राइटर हैं आलिया बुखारी और डायरेक्टर हैं मीर सिकंदर। इस ड्रामे की कास्ट में हीरा मानी, जायद अहमद, मामिया शाह जाफर और बहुत सारे दूसरे अदाकार शामिल हैं। जान से प्यारा जूनी ड्रामे की कहानी प्यार और मोहब्बत, खलूस और खुदगर्जी, दिल लगाने और दिल टूटने, रोमांस और हल्की फुल्की कॉमेडी पर मुश्तमिल है। इस ड्रामे की पहली एपिसोड में 3 फैमिलीज दिखाई गई हैं। पहली फैमिली जुनैद की है और जुनैद का किरदार मशहूर अदाकार जायद अहमद अदा कर रहे हैं। जूनी जो कि एक मेहनती और डिसेंट लड़का है जो कि अकेला रहता है क्योंकि इसकी अभी तक शादी नहीं हुई और अपने अकेलेपन और तन्हाई से बेजार है। जूनी की एक शादीशुदा बहन सफीना बेगम, इनका शौहर शकील और इनकी एक बेटी निदा भी दिखाई गई है। जूनी की शादी अभी तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसकी बहन सफीना बेगम नहीं चाहती कि जूनी की शादी हो। जूनी और उसकी कमाई पे अपना हक समझती है और सफीना बेगम का घर भी जूनी की ही कमाई से चलता है, इसीलिए सफीना बेगम नहीं चाहती कि जूनी की शादी हो। वो बहुत सारी लड़कियां देख चुकी है मगर हर लड़की में कोई ना कोई नुक्स निकाल कर रिजेक्ट कर देती है और इस बार भी वो भाई की शादी करवाने के बहाने लड़की देखने के लिए जाएगी और अपने भाई जुनैद से खूब भारी रकम बटोरेगी। मगर वो चूंकि नहीं चाहती कि इसके भाई की शादी हो, इसलिए इस बार भी वो इस लड़की को रिजेक्ट करके इन पैसों से खूब सारी शॉपिंग करके आ जाती है और फिर अगले ही दिन फोन करके जुनैद को कोई झूठी सच्ची कहानी सुनाकर मुतमईन कर देती है। इस ड्रामे में जो दूसरी फैमिली दिखाई गई है वो मीना की है। मीना का किरदार मामिया शाह जाफर अदा कर रही है। मीना की फैमिली में इसकी माँ का किरदार सलमा जफर अदा कर रही हैं। मीना की मंगनी हो चुकी है और इसका मंगेतर बिलाल मुल्क से बाहर रहता है। वो मीना से शादी करने से इनकार कर देता है और जब बिलाल के वालिदैन मीना के घर आकर मीना के रिश्ते से इनकार करते हैं तो मीना और इसकी माँ बहुत परेशान हो जाती हैं। मीना को तो ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसको लगता है कि बिलाल ने रिश्ते से इनकार करके इसकी इंसल्ट की है। ड्रामे में दिखाई जाने वाली तीसरी फैमिली हुसन आरा की है। हुसन आरा का किरदार हीरा मानी अदा कर रही है। हुसन आरा की फैमिली में हुसन आरा और इसकी माँ सुरैया को दिखाया गया है। हुसन आरा और जुनैद एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। जुनैद को हुसन आरा बहुत पसंद होती है और वो हुसन आरा से बात करने के बहाने ढूंढता रहता है, मगर हुसन आरा जो कि बहुत मॉडर्न और स्टाइलिश होती है वो जुनैद को लिफ्ट ही नहीं कराती और जब हुसन आरा ऑफिस जाने के लिए निकलती है मगर इसकी वैन नहीं आती तो जुनैद हुसन आरा को ऑफिस पहुंचाने की ऑफर करता है, जिसे हुसन आरा पहले तो रिजेक्ट करती है, मगर जब बहुत देर हो जाती है और उसको कोई सवारी नहीं मिलती तो वो मजबूरन जुनैद की ऑफर कबूल कर लेती है और जुनैद उर्फ जूनी वो तो खुशी से निहाल हो जाता है। हुसन आरा को बाइक पे बिठाकर ऑफिस छोड़ते हुए वो उसे वापसी में पिक करने की ऑफर भी करता है, मगर हुसन आरा शुक्रिया के साथ इसकी पेशकश रद्द कर देती है और उल्टा जुनैद को ताना देती है कि वो बहुत कंजूस है, इसलिए अभी तक उसने कोई गाड़ी भी नहीं खरीदी। और हुसन आरा का ताना सुनकर जुनैद अगले ही दिन एक गाड़ी खरीद लेता है और हुसन आरा को ऑफिस छोड़ने की ऑफर करता है। हुसन आरा भी जुनैद की गाड़ी देखकर इंप्रेस तो हो ही जाती है मगर जाहिर नहीं करती और इससे पहले कि वो जुनैद के साथ बैठकर जाए हुसन आरा की दोस्त उसे लेने आ जाती है। जुनैद बेचारा हुसन आरा को गाड़ी में बिठाने की हसरत दिल में लिए अपनी बहन सफीना बेगम को सरप्राइज देने के लिए इनके घर गाड़ी लेकर जाता है, तो बजाय खुश होने के सफीना बेगम तो गुस्से से मुंह बनाकर घर के अंदर चली जाती हैं। वो अपने भाई को मुबारकबाद भी नहीं देती और उल्टा जुनैद पे नाराज होती है कि गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी और जुनैद पे नाराज होती है कि गाड़ी खरीदने के बजाय वो इन पैसों से इनकी बेटी निदा के जहेज के लिए सोने का सेट भी तो खरीद सकता था। और फिर जुनैद इनको बताता है कि हुसन आरा इसे पसंद है, इसलिए आप जाकर मेरे लिए हुसन आरा का रिश्ता मांगे, तो सफीना बेगम को तो गुस्से से पतंगे ही लग जाते हैं और वो हुसन आरा में 100 नुक्स निकाल कर हुसन आरा के रिश्ते से साफ इनकार कर देती है और सफीना बेगम के इनकार के बाद जुनैद बुरी तरह से मायूस होकर वहां से चला आता है। जान से प्यारा जूनी की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अपनी बहन की तरफ से मायूस होकर जूनी मिठाई का डब्बा लेकर खुद ही हुसन आरा के घर पहुंच जाएगा और हुसन आरा से पसंदीदगी का इजहार करते हुए उसे प्रपोज करेगा और कहेगा हुसन आरा विल यू मैरी मी। और जूनी की बातें सुनकर तो हुसन आरा को गुस्से से पतंगे लग जाएंगे और वो गुस्से से आग बबूला होकर कहेगी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कभी देखा है खुद को तुमने? मुझ जैसी खूबसूरत फैशनेबल स्टाइलिश लड़की तुम जैसे लड़के से शादी क्यों करेगी? और हुसन आरा के इतनी तजलील के बाद और इतनी जहरीली बातें सुनकर जुनैद का दिल बुरी तरह टूट जाएगा। दूसरी तरफ मीना जो कि बिलाल के रिश्ते से इनकार को अपनी इंसल्ट समझती है वो भी बहुत गुस्से में होती है और जब वो अपनी फ्रेंड के साथ अपनी बिल्डिंग की छत पे जाती है तो सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाला एक लड़का जो कि सऊदीया से आया होता है और उसे अपने सऊदीया पलट होने का बड़ा गरूर होता है, वो मीना की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हुए उसे मुखातिब करते हुए कहेगा लुक एट मी, मैं सऊदीया में रहता हूँ। तो मीना जो कि बिलाल की वजह से पहले ही गुस्से में होती है वो अपना गुस्सा इस लड़के पे निकालने के लिए इसके पीछे भागेगी और रास्ते में पड़ी हुई ईंट उठाकर उसका सर फाड़ने के लिए उसके पीछे भागेगी, तो वो लड़का जान बचाने के लिए वहां से 9-2-11 हो जाएगा और साथ वाली छत पे खड़ा जूनी का दोस्त अनवर ये सब देख रहा होगा। अनवर जानता है कि जूनी की बहन कभी भी जूनी की शादी नहीं होने देगी और अब तो जूनी की मोहब्बत हुसन आरा ने भी इसको इनकार कर दिया है और जूनी बहुत ज्यादा दिल शिकस्ता है, इसीलिए अनवर चाहेगा कि जूनी की शादी मीना के साथ कर दे, इसलिए वो जूनी को बुलाएगा और उसे मीना के बारे में बताएगा। पहले तो जूनी इनकार करेगा मगर अनवर के इसरार पे जब वो मीना को देखेगा तो मीना उससे पसंद आ जाएगी
जाएगी और वो फौरन ही मीना से शादी पे राजी हो जाएगा। और दूसरी तरफ नफीसा बेगम, जिनको हुसनारा एक आंख नहीं भाती, वो हुसनारा के घर जाएगी ताकि वहां जाकर कुछ ऐसा करे कि हुसनारा खुद ही रिश्ते से इनकार कर दे। मगर सफीना बेगम के कुछ बोलने से पहले ही हुसनारा ये बोलकर सफीना बेगम के पैरों तले से जमीन खींच लेगी कि आपका भाई जूनी यहाँ आया था अपना रिश्ता लेकर, वो भी मिठाई के डब्बे समेत। और ये सुनकर तो सफीना बेगम अंगारों पे लौट जाएंगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि सफीना बेगम, जो जूनी और इसकी कमाई पे अपना हक समझकर इसकी शादी ही नहीं करना चाहती, अब जूनी की मीना के साथ फौरन निकाह पे राजी होने की बात सुनेंगी तो इनका क्या हाल होगा। फ्रेंड्स, मुझे तो ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।